जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो चैप्टर आपका चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में परपरागण और स्वपरागण पढ़ाया था, उसके अंतर पढ़ाए थे। तो आज के वीडियो में हम पराग कणों का अंकुरण किस प्रकार होता है वो चित्र के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर कि क्या है आज का हमारा टॉपिक। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने पराग कण का अंकुरण। पराग कण का अंकुरण देखिए कि वर्तिकाग्र से परागकण के समय परागण के समय सॉरी वर्तिकाग्र से परागण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। देखा होगा आप सभी ने पुष्पों पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो एक तरल स्रावित होता है जिसमें प्रायः शर्करा या मैलिक अम्ल, ठीक है, शर्करा होगी या मैलिक अम्ल जैसे रसायन पाए जाते हैं। इन तरल पदार्थों का अवशोषण करके परागकण फूल जाते हैं। ठीक है, जो परागकण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? फूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप अंताचोल जनन छिद्रों से पराग जो नलिका होती है उसके रूप में बाहर निकल आते हैं। पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये अंताचोल है, ये केंद्रक होता है, ये आपका जनन छिद्र होता है और ये है वाह्यचोल। वाह्यचोल यहाँ पर देखिए अंकुरण ये है टोटल। ये वर्धी केंद्रक बोला जाता है ये भाग आपका। ये अब देखिए इन दोनों से मिलके ये भाग आपका और ये इनसे जनन केंद्रक बनता है। क्या बनता है? जनन केंद्रक। इसके अलावा ये आपकी पराग नलिका है, ये दो भाग इस प्रकार, ये पराग नलिका है। अब इसमें भी जनन केंद्रक है ये। इसके अलावा अब देखिए ये नलिका का केंद्रक, ये देखिए इस चित्र के माध्यम से इसमें ये दोनों ये आपके बोले जाते हैं नर युग्मक। क्या बोले जाएंगे? नर युग्मक। तो इस प्रकार होता है देखिए अंकुरण परागकण का। ये रहा अंकुरण। अच्छे से इसे आपको तैयार करना है, पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। चलिए नेक्स्ट। निषेचन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में। निषेचन क्या है? तो देखिए नर और मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन। नर और मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन बोला जाता है निषेचन। क्या बोला जाएगा? निषेचन। नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा है केवल, पुनः रिपीट कर रहा हूं कि नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन क्या बोला जाएगा? निषेचन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से निषेचन पूछ लिया जाता है। तो आप अच्छे से इसे तैयार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि आपके इस चैनल पर विज्ञान के साथ साथ गणित की भी क्लासें निरंतर चल रही हैं। कक्षा 10 की गणित का कंप्लीट कोर्स आपके इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप गणित का भी अध्ययन कर सकते हैं। विज्ञान में आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है।
तो वो वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट से उसका अध्ययन कर सकते हैं। जीव विज्ञान आपकी निरंतर क्लासें मिल रही हैं, कुछ और टॉपिक्स ऐसे हैं, जीव विज्ञान भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मैथ, गणित जो है आपका, उन सभी की क्लासें कंटिन्यू आपके इस चैनल पर चल रही हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है कि पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। जो नर युग्मक होते हैं उन्हें मुक्त कर देती है। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। कैसा? जैगोट जो बोला जाता है, द्विगुणित। तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। तत्पश्चात यह द्विगुणित युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है। किसका? भ्रूण का निर्माण करता है। अब पुष्पीय पादपों में देखिए, ये निषेचन की क्रिया आपके सामने पेश है कि पुष्पीय पादप में निषेचन क्रिया। तो ये रहा आपका पुष्प, ये है बाह्यदल, ये पुष्प वृंत है, ये है पुष्पासन। ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अब ये आपका बाह्यदल इस प्रकार, ये परागनल का आपकी जो विलुप्त होती है इस प्रकार ये आ रही है। इसमें देखिए अंदर वाले भाग में आपका निभाग जो बोला जाता है, बीजांड का है, अंडाशय है, भ्रूणकोश है, ध्रुवीय केंद्रक, अंड समुच्चय, नर युग्मक, पुष्पासन और पुष्पवृंत। बाह्यदल, अंडाशय की भित्ति और प्रतिमुखी, और लास्ट में आपका ये दिख रहा है, ये अंकुरित परागण। क्या है? अंकुरित परागण। वर्तिकाग्र आपका, इन सभी का डिफाइन हमने पिछले वीडियो में बढ़िया से किया है। वर्तिका है, परागनली है, वर्तिकाग्र। तो यहाँ आपको केवल चित्र देखना है कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ये है आपके नर युग्मक, नर युग्मक के बाद निर्माण होता है अंड समुच्चय, अंड समुच्चय के बाद आपका ध्रुवीय केंद्रक, इसके बाद भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के बाद अंडाशय, अंडाशय के बाद बीजांड का है, उसके बाद जो विभाग है, उसके बाद में आपकी वर्तिका है, वर्तकनली है और वर्तिकाग्र है। तो इसे अच्छे से तैयार करना है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, द्विनिषेचन एवं त्रिक निषेचन। द्विनिषेचन एवं त्रिक निषेचन, देखिए निषेचन के दौरान पराग नलिका का बीजांड में बीजांड द्वार या बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश होता है। यहाँ पराग नलिका दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है, फ्री। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर क्या बनाएगा? जाइगोट युग्मनज। इसे निषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन सॉरी, या सत्य निषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन या सत्य निषेचन या संयुग्मन। तो देख रहे हैं चित्र पे, ये देखिए दो है, ये से दो। अब यहाँ पर आपका संयुग्मन होगा और ये आया, देखिए ये आपकी अंड कोशिका रही और ये आपका द्वितीयक केंद्रक। क्या रहा? द्वितीयक केंद्रक। ये लिखा है प्रथम नर युग्मक अंडाणु कोशिका के संयुग्मन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये है प्रतिमुखी, जो प्रतिमुखी मुख के समान दिख रही हैं, प्रतिलिप, तो प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब इसी प्रकार यहाँ से आपका ये त्रिक संलयन हो जाएगा, तीन हो जाएंगे जब, तब क्या बन जाएगा? त्रिक संलयन। लिखा है कि एक द्वितीयक नर युग्मक प्लस दो ध्रुवित कोशिकाएं या द्वितीयक केंद्रक के संयुग्मन के फल स्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष मार्त कोशिका का निर्माण होता है। किसका? मार्त कोशिका का निर्माण होता है। चल आगे, परागण एवं निषेचन में अंतर। परागण एवं निषेचन में अंतर। तो परागण और निषेचन में अंतर देखिए, जो परागण है आपका, परागकोशों में बने परागण समान जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पहला पॉइंट है परागण में कि परागकोशों में बने परागण समान जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। निषेचन में क्या है कि नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, परागण के लिए वायु माध्यम जैसे वायु, जल, कीट एवं जंतु
आदि की आवश्यकता होती है। अब निषेचन में लिखा है कि इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है परागण एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है। परागण एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है। इसमें है कि यह एक आंतरिक एवं जैविक क्रिया होती है। कैसी? आंतरिक एवं जैविक क्रिया। नेक्स्ट है, इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और निषेचन हेतु पहले परागण क्रिया होना आवश्यक होता है। निषेचन हेतु पहले परागण क्रिया होना आवश्यक होता है। अब निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो निषेचन के बाद मुख्यतः देखिए निम्न परिवर्तन होते हैं। जो आपका वाह्य दल होता है वो प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, परंतु कई पादपों में चिरलग्न रहते हैं। देखें आपने, टमाटर जो है उस पर क्या रहता है, डंठल सा लगा रहता है, हरा हरा, वो क्या होता है, वाह्य दल। या बैगन पे तो आप लंबा ही डंठल देखते हैं, टमाटर पे बहुत चिपका हुआ छोटा सा होता है। तो बैगन का तो लंबा होता है, टमाटर है, बैगन है आदि, इन सभी में वाह्य दल कभी कभी चिरलग्न रहते हैं या किसी के मुरझाकर गिर जाते हैं। जो दल होता है आपका वो पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या होता है? मुरझाकर गिर जाते हैं। अंडाशय आपका फल में, अंडाशय किसमें बदलेगा? फल में, तथा अंडाशय वित्त फल वित्त में बदल जाती है। तो निषेचन के पश्चात जो परिवर्तन होते हैं उनमें पहला है वाह्य दल, तो प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, परंतु कई पादपों में चिरलग्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका टमाटर हो गया, बैगन हो गया। जो दल है तो दल में क्या है? पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। अंडाशय है तो फल में, तथा अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। आगे जो बीजांड है आपका वो बीज का निर्माण करेगा। बीजांड क्या करेगा? बीज का निर्माण। जो अंड द्वार है वो बीज द्वार बनाता है। बीजांड काय है ये नष्ट हो जाता है और भ्रूण कोश क्या बनाएगी? भ्रूण बनाएगी। भ्रूण कोश भ्रूण बनाती है। अब फल तथा बीज का निर्माण देखिए किस प्रकार होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांडों से फल के अंदर बीज बनते हैं। फल के अंदर बीज बनते हैं। अब परिपक्व अंडाशय से सत्य फल बनता है। परिपक्व अंडाशय से क्या बनेगा? सत्य फल। ये पॉइंट अच्छे से तैयार करने आपको, कि हमें अच्छा से अच्छा इसे तैयार करना है जिससे आने वाले एग्जाम में आपके लिए वे अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब बीज आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है भ्रूणपोषी, दूसरा है भ्रूणपोषी। तो आप भ्रूणपोषी में देखिए इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, क्योंकि यह वृद्धि करते हुए बीजांड द्वारा पूर्णतया उपयोग में ले लिया जाता है। इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होने से ये मोटे हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आपका चना हो गया, मटर, दालें तथा सेम, इन्हें क्या बोलते हैं हम? अभ्रूणपोषी बीज। अगला आपका भ्रूणपोषी बीज। तो इन बीजों में भोजन जो है भ्रूणपोष में संग्रहित होता है तथा बीज पत्र पतले होते हैं। इनकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं। कैसी होते हैं? त्रिगुणित। उदाहरण के लिए आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया और अरंडी हो गई। मक्का, गेहूं तथा अरंडी, ठीक है। मक्का, गेहूं और अरंडी में क्या होगा? भ्रूणपोषी बीज। और चना, मटर, दालें, सेम में कैसा बताया? अभ्रूणपोषी बीज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चल ओके। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या है तो हमारे वो व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8853243603।
ये है व्हाट्सएप नंबर 8853243603। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको गणित या विज्ञान में है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप सेम के बीच में ये अंकुरण दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर। देखिए यहां से स्टार्टिंग होती है आपकी, ये है आपका प्रथम पत्र, जो पत्रा है आपका प्रथम है। इसके बाद में ये आपका बीज पत्रोपरक और बीज पत्र। धीरे धीरे देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी पहली, द्वितीयक अवस्था ये है, तृतीयक अवस्था यहाँ पर ये बन रही है, बीज पत्र बन गया। इसके बाद बीज पत्राधार बनेगा चतुर्थ अवस्था में, और लास्ट अवस्था में ये पंचम मूलांकुर बनेगा। मूलांकुर के बाद बीज आवरण बनेगा। क्या बनेगा? बीज का आवरण। तो ये रहा आज के वीडियो में, बस यहीं तक है आपका। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।